नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आपका क्लास पे आपको कितना मिल रहा है दोस्तों आपने अपना पीपीओ कभी देखा है? वहां पर किसी पेंशनर को 100 रुपए, किसी को 200 रुपए, किसी को 300, किसी को 450, तो किसी को 675 रुपए तक क्लास पे मिलता है। ऐसा क्यों है? डिफरेंस क्यों है? क्या 200 मिल रहा है जिनको उनको 675 तक मिल सकता है? क्या है ये क्लास पे का मतलब? क्यों है ये आपके पीपीओ में? क्या ये आपको हर महीने मिल रहा है? क्या मिलना चाहिए? इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ ग्रेच्युइटी का एरियर पेंशनर के खाते में 3,18,384 रुपए क्रेडिट हुआ है, या आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं जिनको पता रहता है कि उनको कई चीजें मिलनी है या पेंशन गलत मिल रहा है, लेकिन यह पता नहीं रहता है कि उसको सही करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए कार्रवाई क्या करना है, किसको अप्रोच करना है, कैसे करना है। तो आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़िए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, आपको मैं गाइड करूंगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर मैं गाइड करूंगा, कैसे क्या कार्रवाई करना है। और साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के पीसीडीए द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें 2006 से पुराने पेंशनर का भी जिक्र किया गया है। तो क्या है ये लेटर? पीसीडीए ने पेंशनर को जवाब देते हुए कुछ बातें कही हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर के। लेकिन ये सामने जो आंकड़े आप देख रहे हैं, अभी भी नॉट सब्सक्राइब्ड वाले पेंशनर की संख्या 62.9% है। ये मेरा लगभग 20-25 दिन पहले का एक वीडियो का आंकड़ा है, जिसमें सब्सक्राइब किए हुए पेंशनर्स ने इस वीडियो को 37.1% ने देखा है, और जिन्होंने बगैर सब्सक्राइब किए देखा है उनकी संख्या 62.9% है। यानी कि अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो वीडियो को बगैर सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनको ज्वाइन का बटन दिख रहा है, वो चाहे मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको दोबारा से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ही वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां इसी चैनल से मिलने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आज के वीडियो में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्लास पे कितना मिल रहा है? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 450 या 675? पीपीओ देख के समझें आपको कितना क्लास पे लागू है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स के मन में डाउट होता है कि उनको क्लास पे उनके पेंशन में मिल रहा है। जी हां, आप कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहूंगा, ये सामने कुछ पीपीओ में आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे देख रहे हैं, पेंशनर को 100 रुपए क्लास पे मिल रहा है। अगर दूसरे पेंशनर की बात करें तो उनको 200 रुपए क्लास पे मिल रहा है। देख रहे हैं आप। अगर अगले पेंशनर की मैं बात करूं तो 300 रुपए उनको क्लास पे मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। आगे चलिए, आगे 450 रुपए क्लास पे मिल रहा है। अब इनके बाद अगले पेंशनर की मैं बात करूं तो अगला आप पीपीओ देखिए, जिसमें पेंशनर को 675 रुपए क्लास पे मिल रहा है। इसका मतलब है किसी को 100, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 450, तो किसी को 675 रुपए। ये क्लास पे का मतलब क्या है? क्या ये क्लास पे हमारे पेंशन में हर महीने आने वाला पैसा है? आखिर है क्या? कल एक पेंशनर ने मुझसे ये सवाल किया, इसीलिए आज के वीडियो में इस मुद्दे को मैं लेके आया हूं। उन्होंने ये पूछा कि सर मुझे तो क्लास पे 300 रुपए ही मिल रहा है, लेकिन एक पेंशनर का मैंने देखा कि 675 उनको मिल रहा है, तो मुझे 675 कैसे मिलेगा? तो दोस्तों आपको समझा दूं, जो भी क्लास पे आपका पीपीओ में दिखाया गया है वो नोशनल पे डिटेल्स में दिखाया गया है। यानी कि आप अगर नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016, आप अगर 7वें पे कमीशन के रिवीजन के दिन सर्विस में होते, यानी कि 1 जनवरी 2016 के डेट में अगर सर्विस में होते, तो आपको क्लास पे इतना दिया गया होता। केवल वो समझाया गया है। आपके वर्तमान के पेंशन में वो पैसा जुड़ के नहीं आता है दोस्तों। लेकिन हाँ, जिस समय में आप रिटायर हुए थे, उस समय में जो आपका क्लास पे ऑथराइज था, जो आपका क्लास के हिसाब से क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, जो भी क्लास के आप थे, जो आपका क्लास पे ऑथराइज था, उस क्लास पे को लगा करके अगर आपका पेंशन कैलकुलेट कर लिया गया है, उसके हिसाब से आपका पेंशन बन चुका है, तो आगे आने वाले समय में क्लास पे का आपका पेंशन में कोई रोल नहीं है। कोई 200, 300, 450, 675 का कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, आपका क्लास पे रिटायरमेंट के समय में अगर गलत लिया गया है, जैसे आज के डेट में बहुत सारे ट्रेड को 675 रुपए क्लास 1 का क्लास पे लागू है, लेकिन उनको 450 ही दिया गया है, तो ऐसे अगर आप पेंशनर हैं तो ऐसे केस में आप क्लास पे का क्लेम कर सकते हैं।
आपको 675 के हिसाब से क्लास पे का भुगतान हो सकता है। लेकिन जितने पुराने पेंशनर्स हैं उनके लिए 675 रुपए का क्लास पे का भुगतान नहीं होगा दोस्तों। यानी कि क्लास पे आपके पेंशन में हर महीने नहीं मिलता है, ये केवल आपका पेंशन कैलकुलेशन के समय में एक बार जुड़ गया आपका पेंशन में, तो आपका बेसिक पेंशन में वो इंक्लूडेड है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पेंशनर को मिला ग्रेचुइटी का एरियर, स्पर्श से खाते में आया 3,18,384 रुपए। सबसे पहले पेंशनर का वीडियो क्लिप देखिए। नमस्कार, मैं कैप्टन सतबीर सिंह सैनिक पाठशाला का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी ग्रेजुएटी का कुछ पैसा रुका हुआ था। इनके निर्देश अनुसार जो मैंने कार्रवाई की, इन्होंने बताया ग्रीवेंस डालने के लिए, तो मैंने जो ग्रीवेंस डाला उसका पैसा कल मुझे मेरे अकाउंट में मिल गया। मैं सैनिक पाठशाला का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों जब कभी भी आपके रिटायरमेंट आ जाने के बाद अगर आपका बेसिक पे में परिवर्तन हो जाए, सर्विस के दौरान का बेसिक पे की बात कर रहा हूं, जैसे एमएससीपी लागू हो जाए, कुछ पुराना आपका रिवीजन छूटा है जिसकी वजह से आपका बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाए, तो आपका जो बेसिक पे बढ़ गया उस वजह से आपका पेंशन से जुड़े हुए हर चीज बढ़ जाता है, चाहे कम्यूटेशन हो चाहे ग्रेचुइटी हो। तो ये जो ऑनरेरी कैप्टन साहब थे इनको सूबेदार के हिसाब से ग्रेचुइटी मिला था, जबकि उनको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन के हिसाब से ग्रेचुइटी मिलना चाहिए था, लेकिन वो उनको नहीं मिला था और उनको कई दिनों से वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन सटीक तरीका, सही जो तरीका है किस तरीके से और किसको भेजा जाए ग्रीवेंस, किस तरीके से अपना केस को अप्रोच किया जाए, कैसे अपना केस सामने किया जाए, वो उनको पता नहीं था, जो सैनिक पाठशाला ने उनको गाइड किया, जिस वजह से उन पेंशनर को उनका बेसिक पे में, जब वो सूबेदार से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हो गए तो जो बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से जो ग्रेचुइटी उनको बढ़ा हुआ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, जो बाद में जाके 3,18,384 रुपए उनके खाते में क्रेडिट हो गया दोस्तों। तो आपको भी, आपका भी कोई भी एंटाइटलमेंट नहीं मिला हुआ है तो उसको सही सही किसको अप्रोच करना है, किसको भेजना है, कैसे लिख के भेजना है, वो जानना जरूरी है। तो आप मुझसे व्हाट्सएप में ऐसी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और पहली बार अगर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें तो चैनल जो आपने ज्वाइन किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट भी जरूर भेजें दोस्तों, ताकि मैं आपको चैनल मेंबर के हिसाब से आपको सही सही गाइड कर पाऊं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट यानी 3% पेंशन बढ़ोतरी पर पीसीडीए का लेटर आया सामने। किनको लागू है? प्री 2006, 2006 से 2015, 2006 से 2015 या पोस्ट 2016? क्या पीसीडीए भी कंफ्यूज्ड है? दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के पेंशन मंत्रालय का आदेश निकल चुका है। अब कंसर्न मिनिस्ट्रीज, बीच में हमने देखा था टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से भी निकल चुका है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी नहीं निकाला है, रेलवे ने भी अभी नहीं निकाला है। तो जब ये नोशनल इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा तो किन किन को मिलेगा? एक पेंशनर है 2006 से पहले के पेंशनर, उन्होंने एक ग्रीवेंस डाला था, एक सवाल किया था पीसीडीए से, तो उनको पीसीडीए ने जवाब दिया है कि किन को लागू होगा। चलिए जो लेटर जारी किया है पीसीडीए ने उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं 10 जून 2025 का लेटर है। ये लेटर पीसीडीए ने पेंशनर को एड्रेस किया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इस लेटर में पीसीडीए ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, कब तक के रिटायरीज को नोशनल इंक्रीमेंट पीसीडीए द्वारा दिया जाने वाला है उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन किया है। जैसे इसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, पेमेंट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट एज पर डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम 13/116/2024 डेटेड 14 अक्टूबर 2024। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है, काइंडली रिफर टू द अबव लेटर, इट इज स्टेटेड दैट एज पर डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम dated policy dated 14 October 2024, central government employees are entitled for notional increment on 1st July, 1st January, those who retired or are retiring a day before it become due, that is 30 June or 31 December, and have rendered the requisite qualifying service as on date and of their superannuation। यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है, हालांकि यहाँ पर ये अक्टूबर 2024 का लेटर का रेफरेंस दिया गया है, लेटर का रेफरेंस 20 मई 2025 वाला दिया जाना चाहिए था। एनीवेज इसमें क्या कहा गया है पीसीडीए द्वारा कि ये नोशनल इंक्रीमेंट उन्हीं को मिलेगा जो 1 जुलाई या 1 जनवरी से एक दिन पहले, यानी कि 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। किसी पेंशनर को अगर 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना था और उसके एक दिन पहले वो रिटायर हो गए, यानी 30 जून को रिटायर हो गए,
या किसी ऐसे पेंशनर जिनका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगना था और वो उससे अगले दिन यानी कि एक दिन पहले ही 31 दिसंबर को रिटायर हो गए, तो वैसे पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। पहले तो इस लाइन में वो साफ किया गया है। उसके बाद दोस्तों, दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली टू पोस्ट 2006 retiring employees as the date of annual increment was made uniform with 1st July of every year with effect from 1 जनवरी 2006। यानी कि यहां पर पीसीडीए द्वारा यह कहा गया है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट है वो केवल 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरीज को ही लागू होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2006 से पहले इंक्रीमेंट का डेट एक जैसा नहीं था, किसी का अलग हुआ करता था। तो 1 जुलाई जो इंक्रीमेंट का डेट किया गया वो 2006 का पे कमीशन के बाद वो किया गया, इसलिए 1 जनवरी 2006 के बाद के जितने रिटायरी हैं केवल उनको ही नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन अगला सेंटेंस क्या बोलता है देखिए, हाउएवर द एप्लीकेंट में आल्सो अप्रोच द हेड ऑफ द ऑफिस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। यानी कि पीसीडीए को भी अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, अभी भी पीसीडीए बिल्कुल साफ या 100% श्योर नहीं है कि 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायरीज को जो है नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है हाउएवर द एप्लीकेंट में आल्सो अप्रोच द हेड ऑफ द ऑफिस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। यानी कि इसके ऊपर के हेड ऑफिस से पेंशनर जो हैं वो अप्रोच कर सकते हैं इस विषय पर ज्यादा जानकारी को लेकर के। तो कहीं ना कहीं पीसीडीए ने जवाब तो दिया है, लेकिन लास्ट सेंटेंस में साथ ही साथ एक आशा की किरण भी दिखा दिया है कि कहीं 2006 से पहले के पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा हो सकता है मिल जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं पीसीडीए भी कंफ्यूज लग रहा है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हेड ऑफिस को अप्रोच करने के लिए बोल रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे जैसे ऑर्डर्स निकलेंगे डिपार्टमेंट से, जैसे जैसे मिनिस्ट्री से ऑर्डर निकलेंगे, तभी जाकर के ये मसला क्लैरिफाई हो पाएगा। हालांकि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना चाहिए, लेकिन पुराने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा अगर दिया भी जाए तो उनको फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का जो एरियर है वो मई 2023 से देने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपको एक इंक्रीमेंट 2002 या 2003 में नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से बढ़ा दिया जाता है और उसका एरियर अगर मई 2023 तक नहीं दिया जाता है, पीछे जो भी बढ़ोतरी हुआ उसका नहीं दिया जाता है, तो मई 2023 से अभी तक का तो आपका कोई एरियर ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अभी आपको ओआरओपी के रेट का पेंशन मिल रहा है, जिस वजह से आपको नोशनल इंक्रीमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, जिनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला है या जो सिविलियन पेंशनर हैं उनको जरूर नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा होगा, पुराने वालों को भी अगर नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।